ग्राम समुदा में भूमि पर अतिक्रमण को लेकर गांव में विवाद दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। ग्राम पंचायत ने 3 ग्रामीणों को चिन्हांकित कर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है, लेकिन इसी निर्णय ने गांव में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया है। सरपंच के द्वारा अतिक्रमण के केस लगाए जाते हैं। जो सरपंच प्रतिनिधि है ना, वह खुद तो अतिक्रमण में है और 3-4 किसान के ऊपर अतिक्रमण लगा है। हाँ, अतिक्रमण तो मतलब पूरा गांव भर कर चुके हैं। भेज दे 2-3 जन के नाम से भेजे हैं और मैं यहाँ तो अतिक्रमण करे नहीं, यहाँ किसान के आ जाए रास्ता दे, हम खुद लगानी जमीन ला तो अतिक्रमण करे गांव में तो जैसे बहुत सारा अतिक्रमण है। जो मोर कार्यकाल के पहले तो यही से मोर कार्यकाल 10 साल के समय सरपंच रहे, एक ईटा भी नहीं जोड़ी से। इस वक्त हम खड़े हैं ग्राम समोदा में, और ग्राम समोदा में आने का तात्पर्य है कि ग्राम में अतिक्रमण का मुद्दा लगातार बढ़ते जा रहा है और सरपंच ने जो है चिन्हांकित करके 3 लोगों पे जो है अतिक्रमण का शिकायत दर्ज किया गया है, उनको नोटिस जारी किया गया है। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि अतिक्रमण पूरे गांव में लगभग 90% के द्वारा जो किया गया है, उसके बावजूद सरपंच चिन्हांकित करके 3 लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि समुदाय की जमीन पर 90% से अधिक लोगों ने कब्जा कर रखा है, फिर भी कार्रवाई सिर्फ 3 चुनिंदा लोगों तक सीमित क्यों है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि यह कदम पूरी तरीके से पक्षपातपूर्ण, चयनात्मक और व्यक्ति विशेष को निशाना बनाने जैसा दिखाई देता है। ग्रामीणों के मुताबिक अगर अतिक्रमण सच में रोकना उद्देश्य है तो कार्रवाई समान रूप से और निष्पक्ष तरीके से की जानी चाहिए, लेकिन मौजूदा हालत सरपंच की मंशा पर ही बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। मोर नाम जितेंद्र देशमुख है, मैं ग्राम समोदा का रवैया हूँ। हमारे गांव में सरपंच के द्वारा अतिक्रमण के केस लगाए जाते हैं। जो सरपंच प्रतिनिधि है ना, वह खुद तो अतिक्रमण में है और 3-4 किसान के ऊपर अतिक्रमण लगा है। और कुछ आदमी जो अतिक्रमण करे ओकर सपोर्ट में सरपंच उतरते कि यह अतिक्रमण करे, लेकिन ओकर जो अतिक्रमण के जो आवेदन करे वो आदमी ऊपर प्रेशर बना के आवेदन ला वापस लेवा के साक्षी बनते कि अगर केस ला वापस लिया जाए करके तहसीलदार तक जमा करते हैं। और यहाँ हमार खेत के अतिक्रमण लगाए हवे तो हमार खेत के अतिक्रमण लगाए ठीक है, हमार खेत के अतिक्रमण के तो लेटर भी नहीं बने रही। हमार खेत के अतिक्रमण के जो आवेदन पत्र है उनमें नाम लिखा है राम रतन। जो राम रतन के नाम से आवेदन है उनमें पटवारी प्रतिवेदन बने दलपति नाम से, और ऐसे डिप के फर्जी काम करते। और 323 में हमारे घर के नाम से अगर अतिक्रमण लगातीस तो 323 में संध्या देवांगन के तक अतिक्रमण है। जो हमारे जमीन के सामने में हमार ये वाला जो जमीन एक पीछे हमार जमीन है ओकर सामने में बसे है, मतलब हमार जो सामने जो सरकारी जमीन है वो जगह ला पूरा कवर करे संध्या देवांगन। और मोला लगते कि ये कब्जा लोकरे से दिए हटवाते ही कोनो ला आग बसा ही, ऐसे करके सरपंच के थिंकिंग वैसी है, वैसे लगते हैं। और सरपंच आपसी पैसा लेके ये सब काम करत तैसे लगते। हमार कहना वही अतिक्रमण हटाना है, सबके हटाए जी, अपन घर से शुरू करे। सरपंच खुद ही अतिक्रमण में है तो अपन घर से शुरू करे, पंच बन के अतिक्रमण ला हटवाए। और कोनो करा जिससे दे थे अतिक्रमण तो सरपंच अगर अतिक्रमण देते तो जे खसरा नंबर में देते वो खसरा नंबर में जितना जन अतिक्रमणकारी है उतना जन के सबके नाम दे, एक जन के नाम काबर देते। और मैं तो कहता अगर सरपंच पहल करा थे अतिक्रमण हटाए के तो अपन घर से शुरू करे, अतिक्रमण हटाए। और ये एक आदर्श सरपंच के पहचान भी बन जी, अपन घर से अगर शुरुआत करी थे। और हमार राज्य हमारे देश के लिए भी एक अच्छा चीज़ हो जाए कि भाई अगर अतिक्रमण ला हटाते तो मतभेद नहीं करते, ओकर ला हटवाते, ओकर ला नहीं हटवाते, हटवात लाइन से हटवाए, सबके हटवाए, बढ़िया गाँव घर के लिए चरागन मिल जी, सब मिल जी, सरपंच के नाम भी ऊँचा हो जी और गाँव का नाम भी ऊँचा हो जी। इसके बाद टीम ने ग्राम पंचायत पहुंचकर स्थिति जानने का प्रयास किया। कथित तौर से सरपंच कई दिनों से नियमित रूप से कार्यालय में मौजूद नहीं रहते, इस वजह से ग्रामीणों की शिकायतें भी लगातार लंबित पड़ी है। कथित तौर पर ग्रामीणों का बोलना कि 90% अतिक्रमण गांव में मौजूद है तो कार्रवाई केवल 3 लोगों के खिलाफ करना कानूनी नहीं बल्कि व्यक्तिगत मनमर्जी जैसा है। बात नहीं है भैया जी, है ना। जो अतिक्रमण करे है गांव में तो वैसे बहुत सारा अतिक्रमण है। जो मोर कार्यकाल के पहले जो रही से मोर कार्यकाल 10 साल जे समय सरपंच रहे, एक ईटा भी नहीं जोड़ी से। अगर वो समय समझत रही से कि गांव में निस्तारी के लिए जगह नहीं है। और जैसे ही मोर कार्यकाल खत्म हुई, जो आम आदमी के जो निस्तारिक जगह है, जैसे मोला कोई व्यक्तिगत उकर मन से ये नहीं है, लेकिन जो उपयोग के जगह है, जैसे सार्वजनिक जगह है,
आज गांव के ये स्थिति है कि मुक्तिधाम के जो जगह में जो अतिक्रमण करे है, और मुक्तिधाम में अभी शौचालय बनना है, महिला शौचालय है, पुरुष शौचालय के अभी नया हाईकोर्ट के आदेश है, ओकर तहत वहाँ शौचालय भी बनाना है। और वो ऐसे जगह है कि वहाँ जगह ही नहीं है, तो वहाँ जे आदमी कर जे निस्तारी करे बर या घर बनाए बर चलो 2.5 डिसमिल 2 डिसमिल के रही से ओमे कोई बात नहीं रही से। लेकिन ये जो कब्जाधारी है जेमन है 2.5 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ जो बहुमूल्य जमीन है, ये मन में कब्जा करके रखे है, तेकर वजह से एक कदम लोग उठाए जाते हैं। न तो वहाँ गांव में चारागाह बचे हैं यही अतिक्रमण करता मन के कारण, तो ये कोई व्यक्तिगत रूप से उनकर मन से भंजाए नहीं जाते हैं। जे प्रमुख जो गांव के निस्तारिक जो जगह है और शासकीय भूमि जो बचे हुए हैं ओकर लिए मोर फर्जन निभा है। जी हाँ, नाली जो बने हुए हैं ओकर ऊपर में सिर्फ में शेड पेड़ पौधा लगे हैं ओकर सुरक्षा के लिए, और गाड़ी पार्किंग के लिए छोटे से शेड बनाया है। और वो शेड कोई परमानेंट नहीं है, सिर्फ नाली के ऊपर में न कोई पानी का अवरुद्ध है और न कोई प्रकार के उसमें बाधित है कोई काम है। थोड़ा से शेड लगे हुए हैं और जनता चाहे तो मोर से शुरुआत करना चाहे तो मैं अपन से शुरुआत करे पर तैयार हूँ। ग्रामीणों ने मीडिया के जरिए शासन प्रशासन से मांग की है कि सरकारी भूमि की पूरी तरह निष्पक्ष जांच करवाई जाए और अगर अतिक्रमण हटाना है तो एक समान, पारदर्शी और बिना किसी भेदभाव की कार्रवाई की जाए। अब देखना यह है कि पंचायत विभाग इस बढ़ते विवाद पर क्या रुख अपनाता है और ग्रामीणों की आवाज को कितनी गंभीरता से सुनता है। हाँ, अतिक्रमण तो मतलब पूरा गांव भर कर चुके हैं, है नहीं, पूरा गांव भर करे हैं। लेकिन व्यक्तिगत आज का दिन में ये सरपंच जो है ना, तो 10 साल और कर चुके हैं ये सरपंची, ये सब चीज़ पहले नहीं करे रही से, और अभी व्यक्तिगत हमर मन के लिए कर दिस। और ये में 2-3 आदमी और है ये ते में हमर से कई गुना मतलब ज़्यादा कब्जा करे चुके हैं। और हम थोड़ा से जगह दे हन जमीन रास्ता के लिए, तो रास्ता के लिए जगह दे हन कि हम मन भी थोड़ा से करे हन, उसमें वन विभाग लगा दे हन। लेकिन ये मन तो बहुत ज़्यादा करे है, टीका ले कुछ नहीं करीस। ये आए मन से पैसा ले का करे जानन, लेकिन हमार मन के लिए कर चुके हैं। हाँ, मोरे नाम से तो भेज दे है, 2-3 जन के नाम से भेजे है। और मैं यहाँ तो अतिक्रमण करे नहीं हूँ, किसान के आ जाए रास्ता दे हम और खुद लगानी जमीन ला, थोड़ा से जमीन रहते में इसने झाड़ वाड़ आमा जाम आम लगा दे हम। अतिक्रमण करे कि बोला थे मोर ऊपर भर लगा है के 2-3 जन ऊपर, बाकी गांव भर कुछ केस है। तो व्यक्तिगत 2-3 जन के ऊपर ही लगा है हाँ, कि पूरा गांव वाले के ऊपर लगा है? नहीं 2-3 जन ऊपर लगा है। और अवैध कब्जा पूरा गांव वाले के है कि 2-3 जन ऊपर जो लगा है वही बस करे? नहीं, पूरा गांव वाले के यार। तो का कहना चाहूँ मैं, का संदेश पहुंचाना चाहूँ ऊपर प्रशासन तक? सबके छोड़ा है भाई,